की जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रगति क्लासेस SR पे। तो आपका क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल चल रहा है। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसको मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज सीक्वेंस हमारा पार्ट 2 का, जिसमें जो बचे हुए टॉपिक्स थे मुझे कंप्लीट कराने थे। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कहीं भी मत जाइए, आइए देखिए हमारी क्लास को। तो मैंने आपको लास्ट टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 to 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 to 90 डिग्री के बीच में। जैसे ऐसे है ये, अगर ये आपसे पूछ ले ये कैसा एंगल है, तो आप बताएंगे सर ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। एक्यूट एंगल को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच का जो भी कोण होगा न्यून कोण होगा। सपोज दैट आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि 75 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल होगा, तो आप बताएंगे एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, जिसे हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। तो अगला टॉपिक था हमारा कि राइट एंगल क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा था कि राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल भी मैंने बताया था आपको क्या होता है। अगला टॉपिक है आपका कि राइट एंगल्स क्या होते हैं। राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे ये आपको फिगर दिखा के कोई पूछे कैसा एंगल है, तो आप बताएंगे सर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सपोज दैट एक्स एंगल है, ये एक्स एंगल। एक्स कैसा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। एक्स 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसे हिंदी में समकोण, इसे हिंदी में समकोण कहते हैं। इसे हिंदी में समकोण कहते हैं। उसके बाद हमारा ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। अब बारी है हमारी अगले टॉपिक की, टॉपिक नंबर 3, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल में जो टॉपिक था अगला कोण है हमारा, कोण नंबर 3 है। तो कौन सा है अगला कोण, कौन सा होगा हमारा, अधिक कोण। अगला कोण हमारा अधिक कोण होगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। अगला एंगल हमारा है, उसको पूरा इरेज कर देते हैं। अगला एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 to 180 डिग्री का होता है। कितने का, 90 to 180 डिग्री का होता है। अगर आपको कोई भी एंगल 90 to 180 डिग्री के बीच में दिखे, आपने 90 डिग्री का एंगल देख ही लिया, ये होता है। इसके बाद का जो एंगल होगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल आपने भी देखा क्या होता है, ऐसे होता है सर। ठीक है, अब इसके बाद का जो एंगल होगा, सपोज दैट ये एंगल है, एक्स एंगल है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। अगर 100 डिग्री का एंगल है, कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और ये कहां तक जा सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल जिसे अधिक कोण कहते हैं, यहां तक ही आएगा। ठीक है, अगर इतना है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो आई होप कि एंगल्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है समझना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, अगला हमारा है स्ट्रेट एंगल, जिसे हिंदी में रिज कोण कहते हैं।
स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का ही होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का ही होता है। जब आपसे बता दे कि ये कौन सा एंगल है, ऐसे दे रखा हो ऐसे, ठीक है, आपसे ये पूछे क्या है कि कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई चीज ऐसे सीधी है, कोई देखो कैसे समझाओ, हाँ ये देखो ये एक पॉइंट है, इस पे समझना, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट से ये कुछ घूम रहा है, ये एक पेंडुलम घूम रहा है, ठीक है, जिसे हिंदी में झूला कहते हैं। ये झूला घूम रहा है, ये यहां से घूमते 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 यहां तक जा रहा है, ठीक है, और फिर यहां से फिर वापस यहां आ रहा है। तो पेंडुलम कितनी डिग्री में रोटेट कर रहा है? पेंडुलम 180 डिग्री में रोटेट कर रहा है। पेंडुलम कितनी डिग्री में रोटेट कर रहा है? तो पेंडुलम 180 डिग्री में रोटेट कर रहा है। और तो आई होप इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि कोई चीज कितनी डिग्री में रोटेट कर रही है, ठीक है, पेंडुलम 180 डिग्री में रोटेट कर रही है। तो स्ट्रेट एंगल, इसका लिख लीजिए, नेम लिख लीजिए, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हिंदी में देखना पड़ेगा क्या नाम है, रिज कोण, हिंदी में इसका नाम है रिज कोण, ठीक है। ये हमारा आपका क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ये सीधा सीधा 180 डिग्री का होता है। रिज कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा और है, ये मौसम चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल हो गया है, सभी की तबीयत थोड़ा जो है सही नहीं है। गर्म पानी का यूज करिए सभी लोग कोई भी बाहर उसमें मत लेटिए, और शाम को हो सके तो चावल ना खाइए, मेरी माने तो, बाकी आपको जैसा सही लगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? सब बता दीजिए, नहीं पता तो बताने ही तो आया हूं, ध्यान से देखो। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा? तो रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। इसे हिंदी में भी लिख देता हूं, इसे हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ये कितने डिग्री का होता है? ये 180 डिग्री से 360 डिग्री का होता है। ये 180 डिग्री से 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री से 360 डिग्री। मतलब समझना, एक ये सेंटर है, इस सेंटर से पेंडुलम घूम रहा है, ये ठीक है, ये इस तरह घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, समझना, इस तरह घूम रहा है। यहां तक घूमने के बाद ये फिर वापस जा रहा है, इसी लाइन में फिर इधर वापस जा रहा है। यहां तक घूमने के बाद देखो, ये पेंडुलम है, ये इधर से यहां तक घूम रहा है, यहां तक 180 डिग्री भाई, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे पहुंचा है 90 डिग्री, 90 डिग्री से यहां आया 180 डिग्री, 180 डिग्री से आगे आया, कितना हो गया? 180 डिग्री के बाद कितना हो गया? 270, ठीक है भाई। 270 डिग्री का होता है भाई। एंगल्स को आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मेन पार्ट होते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री। ये 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये पेंडुलम है, 180 डिग्री पे आया, उसके 180 डिग्री पे के बाद
क्या कर रहा है, 180 डिग्री पे क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। उसके बाद जा रहा है ना तो रिफ्लेक्स एंगल, वन सपोज दैट ये कितने पे है, 270 पे। तो आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि अगर कोई कोई एक पेंडुलम है, वो अपने अक्ष से क्या कर रहा है, स्ट्रेट एंगल से ज्यादा घूम रहा है। स्ट्रेट एंगल, देखो लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज का ही खेल है कि कोई पेंडुलम है जो स्ट्रेट एंगल से ज्यादा घूम रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि 180 डिग्री तो स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। उससे भी ज्यादा जा रहा है तो पूछ लेगा कौन सा कोण बनेगा, कौन सा एंगल यहाँ पे बनेगा, तो आप बताएंगे सर रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, प्रतिवर्ती कोण बनेगा। प्रतिवर्ती कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो इस पेंडुलम के एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। भाई गांव में जो मेला, अगर गांव में क्या हर जगह जो मेला वगैरह लगता है, ठीक है, वहां पे झूला होता नहीं है तो वो क्या करता है, वो कितनी डिग्री में घूमता है, वो 360 डिग्री में घूमता है। एक जो नाव वाला झूला चलता है तो वो कितनी डिग्री में घूमता है, वो कितनी डिग्री में घूमता है तो वो 180 डिग्री में घूमता है, वो 180 डिग्री में घूमता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सही से। इसके बाद हमारा अगला कोण है कंप्लीट कोण। कंप्लीट कोण क्या होता है, इसके बाद हम समझेंगे कंप्लीट कोण क्या होता है, ठीक है। माइक देख रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते माइक ही बंद हो जाता है। हम क्लास रिकॉर्ड करते रहते हैं, आवाज नहीं आती है, तो फिर हमको क्लास फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल जिसे हिंदी में नीचे लिखते हैं, जिसे हिंदी में पूरक कोण, जिसे हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। ये कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आपसे डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी कंप्लीट एंगल की, तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। आपसे पूछेगा कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो आप बताएंगे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, मतलब समझना। ये यहाँ पे बॉल है, ये बॉल यहां से घूमी, यहां से घूमी, यहां से घूमी, यहां से घूमी, यहां से फिर यहीं आ गई, ठीक है। अपने सेंटर से, अपने सेंटर से घूमी, ठीक है, फिर जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पे आ गई। तो कितने डिग्री में घूमी ये बॉल कितनी डिग्री में घूमी, तो 360 डिग्री में घूमी। इसने कंप्लीट एंगल बनाया है, इसने क्या किया है, कंप्लीट एंगल बनाया है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो एग्जाम में क्या पूछता है कि एक्यूट एंगल क्या हो, ज्यादातर मेनली क्या पूछता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि देखो इधर देखो, तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कंप्लीट एंगल क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, कोई चीज सेंटर से कंप्लीट, देखो ये बॉल यहां से है, जो मेलों में जो झूला चलता है वो कितनी डिग्री में रोटेट करता है, 360 डिग्री में रोटेट करता है, ठीक है। तो ये सपोज दैट ये आपका झूला है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होके, यहां से स्टार्ट होके, भाई जब देखो ये झूला है आपका, ये पेंडुलम है, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया तो 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया तो 180 डिग्री का एंगल, और जब यहाँ पे आएगा तो 70 डिग्री का एंगल, और जब यहाँ पे जहां से स्टार्ट किया था वहां पे फिर पहुंच गया तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मतलब इसने कंप्लीट एंगल बना दिया है। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण कहते हैं, इसे हिंदी में हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो एग्जाम में जो आपको पूछे जाते हैं, मेनली एग्जाम में जो क्वेश्चन में आते हैं, तो एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल जब सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहला आपका पूछा जाता है एक्यूट एंगल, एंड दूसरा आपका पूछा जाता है राइट एंगल।
राइट एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। कंफर्म कर लेना, शायद न्यून कोण ही कहते हैं, हाँ न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। राइट एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल को हिंदी में शायद समकोण कहते हैं, हाँ हिंदी में समकोण कहते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल 90 डिग्री का बनता है और एक्यूट एंगल 0 to 90 डिग्री का बनता है। मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल होगा, और 90 डिग्री का जो भी एंगल बनेगा उसे 90 डिग्री का होगा राइट एंगल। ध्यान रखना, राइट एंगल केवल 90 डिग्री का होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लास में अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो उसके बाद हाँ एक चीज और, साइड्स ऑफ एंगल। साइड्स ऑफ एंगल क्या होता है? एक मोस्ट टॉपिक है, साइड्स एंड एंगल क्या होता है, मतलब कोण की भुजाएं क्या होती हैं, समझना कोण की भुजाएं क्या होती हैं। साइड्स ऑफ एंगल। साइड्स ऑफ एंगल क्या होती है? तो आपको बता दें कि एंगल को निर्माण करने वाला, देखो जो एंगल बनाते हैं दो निर्माण करने वाले, देखो जैसे मैंने एक ये राइट एंगल बनाया, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है एंगल का? ये वर्टेक्स होता है, शीर्ष जिसे बोलते हैं, ठीक, ये वर्टेक्स होता है। तो सुनो, ये 90 डिग्री का एंगल बना, एक्स जो है 90 डिग्री का एंगल। तो जो एंगल को बनाती हैं, जो दो लाइंस एंगल को बनाती हैं, उन्हें ही साइड्स ऑफ एंगल कहते हैं। जो रेज हैं ये एक रेज है, ये वाई है और ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। ये जो एंगल ये जो बना रही हैं ये क्या है? यही रेज क्या कहलाएंगी? साइड्स ऑफ एंगल कहलाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इस चैप्टर में अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है। हाँ, 2-3 कोण हैं तो मैं इनको ऐसे बता देता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लो कि संपूरक कोण जिसे सप्लीमेंट्री कोण कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री कोण क्या होता है? तो टू एंगल्स का पेयर को ही, टू एंगल्स के पेयर को ही क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री कोण कहते हैं। सप्लीमेंट्री कोण क्या होता है? जैसे सपोज दैट दे दिया आपको कि x इज इक्वल टू 90 डिग्री और y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो जैसे, समझना, ये का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, इसका वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स से देखो क्वेश्चन क्या कहेगा कि वर्टेक्स से एक x 90 डिग्री का कोण और y 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दोनों कोण को मिला के बनने वाले कोण का नाम बताइए। तो दोनों कोण को मिला के बनने वाले नाम को क्या कहेंगे? हम उसे ही क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण। यहाँ पे देखो एक x, देखो ये x एंगल बन रहा है 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का y एंगल बन रहा है, ठीक है। जहां पे x इज इक्वल टू 90 डिग्री और y इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 90 डिग्री का कोण और y बराबर 90 डिग्री का कोण है, तो दोनों कोण को मिलाकर बनने वाले कोण को, तो आप क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे? 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह जब कोई क्वेश्चन दे देगा तो ये नहीं कह देने का सर ये स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री का, नहीं, इसे हम सप्लीमेंट्री कोण कहते हैं। जब दो कोणों को अलग अलग डिवाइड करके पूछे कि आपको इतना प्लस इतना करना है, तो इन कोण को मिलाकर क्या बनेगा? तो इन कोण को मिला के क्या बनेगा? सप्लीमेंट्री बनेगा। क्या बनेगा? सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे हिंदी में संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक एडजेसेंट एंगल होता है जिसे आसन्न कोण कहते हैं। तो टू एंगल्स पेयर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, मतलब दो एंगल का जोड़, मतलब दो कोणों का जोड़, ठीक है, वही सेम ही है, संपूरक कोण की तरह है, ठीक है। तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एंगल्स टॉपिक जो भी थी मैंने पढ़ा दिया है। इस चैप्टर में अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्वेश्चन बाकी हैं, तो मैंने आपको
पिछली वाली क्लास में भी बताया था, मैं क्वेश्चन की एक मैराथन लेकर आऊंगा, सभी चैप्टर से क्वेश्चन उठाऊंगा, हर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन उठाऊंगा, उसी में आपको समझा दूंगा और हमको सिलेबस भी कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हम बताना चाहेंगे आपको कि 1 अप्रैल 2026 से हम लोग क्या करेंगे, हम नए सेशन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे 2026 की। तो 10th 11th 12th तीनों क्लास उसमें पढ़ाएंगे आपको। हिंदी इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, बट हम 10th की एसएसटी, साइंस, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। इनको तो पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो फिर हम पढ़ाएंगे। उसके बाद 11th एंड 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट और बायो, ये 4 सब्जेक्ट आपको, मतलब मैथ की जगह पे बायो चलेगी, और जो बच्चे बायो पढ़ना चाहते हो बायो पढ़ेंगे, जो मैथ पढ़ना चाहते हो मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब पीसीएम, पीसीबी चलेगी। और हिंदी इंग्लिश के मेन टॉपिक बता दिए जाएंगे लास्ट में क्या क्या आता है। तो 1 अप्रैल से आप के जो भी दोस्त हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनको भी बता दीजिएगा कि जो है इस चैनल पे 1st to 10th क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने डाउट जरूर डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।